रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो? रिक्वेस्ट करने की बात ही नहीं। पति पत्नी होते किसके लिए? एक दूसरे का साथ निभाने के लिए होते हैं। भाई एक को कुछ दर्द हो तो दूसरे को उससे ज्यादा होनी चाहिए। यही कहा करते थे, मतलब पहले लोग कहा करते थे कि अंजलि जो होता है ना, अंजलि भर पानी पिया करती है। अंजलि में पानी पिया। दो ही चीजें करनी है, एक कपालभाति करनी है, दूसरा अनुलोम विलोम करना है। अगर दो हो सकती है ना, अनुलोम विलोम नहीं होता मेरे से। अनुलोम विलोम करने से ना सिर ठंडा पड़ जाता है थोड़ा। करती हूँ या फिर वो क्या बोलते हैं, वो पेट अंदर करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, कपालभाति। नहीं नहीं मैं नहीं रुक सकती अब थोड़ा यार। मैं सोती हूँ ना, मुझे सर में दर्द हो रहा है ना, लेटने की कोशिश बताओ। आपको रात को ही टाइम मिलता है, आप सोते कब हो आप? मैं तो आधी नींद करके उठ भी गई और आप इधर शेव कर रहे हो। मैं शादी में मैं शादी में जाता ही नहीं कहीं, मतलब क्या करना जब इतनी रेस्पेक्ट सब कुछ घर में कार्ड आए देने के लिए जाना पड़ता है, मेरे रिश्तेदारों के जाना पड़ता है। अच्छा अभी बहुत लेट हो गया है, स्कूल जाना सुबह, फिर उसके बाद दोबारा स्कूल से आना, फिर ट्यूशन पढ़ानी, उसके बाद फिर से ये काम शुरू कर रहे हो आप। तो आप सो जाओ, बॉडी को भी रिलैक्स की जरूरत है। अभी मौसम चेंज हो रहा है, कहीं बुखार ना आ जाए। 11:30 बज चुके हैं। भाई कल जाना है शादी में, इसलिए कर रहा था कि नहीं तो मैं हफ्ते में 2 बार करता हूँ, हफ्ते में 2 बार करता हूँ। टावल लिया है मैंने इसलिए ताकि बाल मिले ना ऊपर ना पड़े। थोड़ा मूछें हैं अपनी थोड़ी सी सेट कर रहा हूँ। मुझे है कहाँ? आप कैसे जाग गए अभी? मुझे सर में दर्द हो रही है, बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो तो होगी जब आपने थोड़ी सी नींद करके उठे ना, तो पक्की नींद ही ना हुई। बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मैं बड़ी सोने की कोशिश कर रही हूँ मगर नींद नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों सुबह नींद अच्छी आ जाती है, जब उठने का टाइम होता है ना कि बच्चों ने जाना है स्कूल, तो उस टाइम नींद आती है, उससे पहले नींद नहीं आती। पूरी रात अच्छी नींद नहीं आती है। सर दर्द, मुझे 3 दिन हो गए फिर से सर दर्द स्टार्ट हो गया, तो बहुत ही ज्यादा। यार कितनी दवाई खानी है? डॉक्टर बोलते हैं कि इंसान को प्रॉब्लम हो तो दवाई खानी चाहिए, लेकिन बहुत कम। कहीं बीच में एक टेबलेट खा ली। मुझे तो आज कितने दिन हो गए दवाई खाते हुए, रोज सर दर्द की टेबलेट, रोज सर दर्द की टेबलेट। उससे तो मुझे साइड इफेक्ट हो जाएगा और आदत पड़ जाएगी दवाई खाने की। वो तो बात सही है, क्या करूँ, लेकिन अभी मुझे नींद नहीं आ रही बिल्कुल। आंखों में इतनी नींद भरी हुई, लेकिन सोती हूँ तो सर दर्द फिर से होनी शुरू हो जाती है। एक काम करो, अनुलोम विलोम करो, थोड़ा रिलैक्स होगा माइंड। यार अनुलोम विलोम नहीं होता मेरे से। अनुलोम विलोम करने से ना सिर ठंडा पड़ जाता है, थोड़ा रिलैक्स होता है। बस भाई लंग्स में भी मतलब ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है। भस्त्रिका करनी चाहिए, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है सोते समय। फिर देखना नींद कैसी आएगी। सच बोलूं तो मुझे योगा करने में बहुत आलस है। आप हमेशा बोलते रहते हो योगा करो योगा करो योगा करो, भाई योगा नहीं होता मेरे से। योगा से बेशक सब कुछ होगा, लेकिन बाकी दवाई दे दे कोई मुझे, मगर योगा कराने के लिए नहीं लगा। योगा नहीं होता मेरे से। योगा ही तो जरूरी है, भले ही योगा से ही सब कुछ होता है, तो फिर पता होगा भी इंसान ना, फिर वैसे सभी बोलते हैं ना योगा से ही होगा, योगा से ही होगा। पता है मुझे योगा से होगा, लेकिन मेरे से होता नहीं है ना, वही तो नहीं होता है। यही चीज है भाई, जिस चीज में कष्ट है ना उसी में फायदा भी है, इसलिए करना बहुत जरूरी है। सुबह अगर 20 मिनट भी कर लिया ना, 2 ही चीजें करनी है, एक कपालभाति करनी है, दूसरा अनुलोम विलोम करना है। अगर 2 हो सकती है ना, सिर्फ 20 मिनट, तो बस दिन निकला अपना पूरा जबरदस्त। ना गैस की टेबलेट खानी पड़ेगी, ना सर दर्द की टेबलेट खानी पड़ेगी। अगर उससे भी ज्यादा एक चीज और बढ़ा लोगे, वो है भस्त्रिका। ऑक्सीजन लेवल 10 टाइम आपकी बढ़ जाएगी। और फिर देखना उसके बाद लंग्स पावरफुल, ब्लड सर्कुलेशन बराबर, और खाया पिया तो आराम से हजम होगा, प्यास भी अच्छी लगेगी और पानी भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा। आजकल लोग पता क्या करते हैं, बिना प्यास के पानी चढ़ाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है 8 गिलास पानी पीना पूरा दिन का अनिवार्य है। मगर लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती भी पानी पीते रहते हैं। भाई 8 गिलास बोला है, जब तक हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं ना करे तब तक पानी नहीं पीना चाहिए। हमारे गुरु तो यही कहा करते थे, मतलब पहले लोग कहा करते थे कि अंजलि जो होता है ना, अंजलि भर पानी पिया जाता था, अंजलि में पानी पिया जाता था, अंजलि पानी की दी जाती थी। वो क्यों कहते थे? क्योंकि हमारी बॉडी जितना एक्सेप्ट करे उतना ही पानी अनिवार्य है। तो भाई ये सब कैसे होता है, जब तक परिश्रम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। परिश्रम इन द सेंस की बैठे बैठे थोड़ी ना पानी भी डाइजेस्ट होता है। तो इसलिए योगा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेती बाड़ी तो है नहीं, घर के काम काज है। भाई स्त्री लोग तो फिर भी अच्छा कर ही रहते हैं, और हम जैसे ट्यूशन पढ़ाने वाले एक ही कुर्सी पे बैठ के या स्कूल में पढ़ाना है, ट्यूशन पढ़ाना, बस यही काम है। तो बहुत तरह की प्रॉब्लमें बन सकती हैं, या कोई इस तरह का और कोई बैठा बैठा काम करने वाला है तो उसको भी बन सकती है, महिलाओं को भी बनती है। क्योंकि भले ही घर का काम काज है, मगर इतना जोर का काम वो पहले वाला नहीं रहा है, जिसकी वजह से 100 तरह की बीमारियां। इसलिए सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के 3 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। एक तो कपालभाति कम से कम 10 मिनट, और दूसरा अनुलोम विलोम कम से कम 5 मिनट, और 5 मिनट भस्त्रिका, जो कि सीधी सीधी सांस लेनी होती है, अपने फेफड़ों को भरना होता है, लंग्स को, और फिर धीरे धीरे छोड़नी है। ये 3 चीज़ें अगर नियमित रूप से 20 मिनट हर दिन कर ली ना, भाई कुछ चीज़ खाने की जरूरत नहीं। मेरी तो यही इंस्ट्रक्शन है। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप कोई नहीं कर पाए तो? मैं तो भस्त्रिका करती हूँ, या फिर वो क्या बोलते हैं, वो पेट अंदर करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, कपालभाति। वही कपालभाति, वो मैं कर भारती नहीं भाती, कपालभाति, मुझे नाम भी नहीं आ रहा अच्छे से। कपालभाति का पता मतलब क्या होता है?
हाँ। कपाल भाती का मतलब होता है, कपाल होता है हमारा ये, भाती होता है जो जोत नहीं होती है, वो जोत। अच्छा। जो इस तरह से पेट को करता है ना कपाल भाती, हाँ। उसकी कपाल की बाती जग जाती है, मतलब माथे की जोत जल जाती है, ज्ञान भी अर्जित होता है, क्योंकि हमारी जो शक्तियां हैं हमारे अंदर 7 की 9 प्रकार की, वो सब जागृत हो जाती हैं। तो इसलिए कपाल भाती करने से बहुत कुछ होता है, मगर ये नियमित रूप से करना पड़ता है और लंबे समय के लिए करना पड़ता है। लंबे समय मतलब कम से कम 1.5 साल, अगर कहीं से बीच में ब्रेक नहीं हुआ फिर देखना फिर क्या होता है, क्योंकि हमारे भाई 120 दिन में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो चेंज होते हैं, हफ्ते में WBC चेंज होता है, और 14 साल में हमारी पूरी बॉडी बदल कर दूसरी बॉडी आ जाती है, क्योंकि एक साइड से हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही है और दूसरी साइड से हमारी बॉडी बनती रहती है। सेल का बनना, फिर दूसरे से उस सेल का डिस्ट्रॉय होना और दूसरे सेल का उसकी जगह बन जाना, तो नियमित रूप से चलता रहता है। इसलिए इंसान बूढ़ा भी जवान बन सकता है अगर वो चाहे तो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप टीचर कैसे बन गए? आपको तो डॉक्टर बनना चाहिए था। हाँ? डॉक्टर कहाँ, मैं भी फंस गया था। जब इंसान को जो प्रॉब्लम होती है ना, वही इधर उधर ढूंढता है। कहते हैं ना, जिसको जिस चीज़ की नीड होती है वही। क्योंकि मुझे पेट प्रॉब्लम रहती थी बचपन में, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे खुद के ही नुस्खे जिसको बोलते हैं वो करता रहता था, मगर वो कभी कभी मेरे ऊपर ही उल्टे पड़ जाते थे जिसकी वजह से ये सब सीखने को मिला। और मैं योगाभ्यास सुबह 5 बजे उठ के बाबा रामदेव लाइव करता देखता था टीवी पे, आस्था चैनल पे। जो वो करता था, जो वो समझाता था, बस उसी को मैं देखता, उसी को निहारता और सब कुछ सीखता भी था। उसके साथ थे दूसरे भी, उनका नाम था, उनको बाद में गोली मार दी गई थी, उनका नाम नहीं आ रहा है मुझे। तो फिलहाल वो ज्ञान बांटते थे भाई, बहुत खतरनाक हिस्ट्री बांटते थे। तो बहुत सारी चीज़ें उनसे भी हमें सुनने को मिली हैं, जिससे सीखने को भी बड़ी मिली है। और आजकल भी मैं उनकी वीडियो बीच बीच में देखता रहता हूँ जैसे टाइम होता है। तो फिलहाल इंसान, मैं थोड़ी सी बात बताऊँ आपको, 1 मिनट में कंप्लीट करता हूँ या 30 सेकंड में कंप्लीट करता हूँ, कि इंसान को खुद का डॉक्टर ना खुद होना चाहिए। कम से कम खुद का पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी क्या मांग रही है, मेरी बॉडी को इस टाइम क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कब रेस्ट चाहिए और कब नहीं रेस्ट चाहिए। बुजुर्ग कहा करते थे एक झपकी से नींद पूरी हो जाती है, ये तपस्वी लोग भी कहा करते थे। इसलिए रात भर जाके वो तपस्या करते थे और दिन में वो ज्ञान बांटते थे लोगों को, और रात में तप करते थे, मीन्स ज्ञान को हासिल करते थे। एक झपकी पूरी नींद पूरी करती है, मगर आज हमें 8 घंटे नींद करके भी नींद पूरी नहीं होती। भाई मुझे नहीं पता बुजुर्ग क्या करते थे क्या नहीं करते थे वो आपको पता है। लेकिन फिलहाल मुझे बड़ी दर्द हो रही है, जल्दी जल्दी शेव खत्म करो और सर को तेल लगाओ, मुझे बड़ी दर्द हो रही है, थोड़ा दबाओ सर मेरा। हाँ और क्या, कोई बात नहीं, टेबलेट नहीं खाऊंगी मैं, थोड़ा गर्म तेल करके लाओ तो मुझे सर में लगाओ प्लीज। प्लीज बोल रही हूँ, देखो रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नहीं मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। नहीं गलत बात, कसम से बड़ी ज्यादा सर दर्द हो रही है। रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो? रिक्वेस्ट करने की बात ही नहीं। पति पत्नी होते किसके लिए? एक दूसरे का साथ निभाने के लिए होते हैं भाई। एक को कुछ दर्द हो तो दूसरे को उससे ज्यादा होनी चाहिए उसको देख के। कोई बात नहीं, थोड़ी सी रही है, मैं जल्दबाजी में कहीं इसका ना यही ना काट दूंगा, नाक के अंदर घुस गई ना तो मुझे डबल करनी पड़ेगी। प्रूफ ना बन जाओगे। ये थोड़ा सा ना ध्यान करके, यार मैं हंस रही हूँ तो मुझे सर में दर्द निकल रही है, हंसने से मुझे दर्द हो रही है सर में। आपको हवा लग गई? सच में हवा लग गई, लेकिन सही बोला आपने, हवा लग गई मुझे। आपको हवा लगी है? अच्छा चलिए मैं सोने, देखो कितने मजे से सोए, आदि तो इतने मजे से सोए ना। आज आदि को भी थोड़ा सा ढीलापन था, मैं डर गई थी यार, आदि को बुखार फीवर जैसा महसूस हो रहा है। गलती हमारी है क्या? क्योंकि ये लेट आके नहाया, इसको या मॉर्निंग में ही नहला लेना था। दिन में मॉर्निंग में सुबह सुबह कितनी ठंड हो गई है, कैसे नहाती मैं सुबह इसको? थोड़ा लेट भी हो जाता। लेट नहीं हुआ था, गर्म पानी नहीं, अभी इतनी भी ठंड नहीं, मैं धूप में पानी रखा था, ठीक है। मुझे ज्यादा फिक्र है आपकी नहीं, सॉरी बच्चों की आपकी तो है ही, मतलब आपके लिए भी रखा था धूप में, लेकिन गर्म पानी से ना अभी नहाना जरूरी नहीं है। अच्छा फिर मैं जा रही हूँ सोने, ठीक है। रुको यार, थोड़ा सा रहा, मैं नहीं रुक सकती, नहीं मैं नहीं रुक सकती अब थोड़ा यार, मैं सोती हूँ ना, मुझे सर में दर्द हो रहा है ना, लेटने की कोशिश तो करूँ। चलो लेटो फिर, ठीक है, अगर मेरे को नींद आ गई तो फिर नहीं लगाना तेल। अगर आवाज लगा के देख लेना, अगर नींद उठी होगी ना, मैं जागी होंगी ना, तो फिर लगा लेना, वरना नहीं ऐसे चलेगा। मेरा भी फाइनल हो गया बस, वरना आप भी सो जाओ, ठीक है। ठीक है फिर गुड नाइट। मेरा फाइनल हो गया भाई, ठीक है, अच्छे से हो गया। ये कलम बराबर हो गई, देखना जरा। हाँ बराबर ये दोनों हाँ मूंछें कैसी हैं? आप तो एक्सपर्ट हो। नहीं मूंछें मुझे बराबर ठीक है यार, मुझे है ही नहीं तो नहीं मूंछें जो थोड़ा रखी है ना, है तो नहीं मगर फिर भी ठीक है बराबर है। हाँ अच्छा लग। कल शादी में जाने लायक हूँ मैं, लग रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप लग रहा हूँ। स्मार्ट हो यार मैं शादी वादी में नहीं जाता, 3 साल से पहली बार जा रहा हूँ। चलो क्या करना है, नहीं ऐसे बहन के उधर गया था, मगर ये जो रिश्तेदारों के है ना, मैं थोड़ा जाता रहता हूँ, कम जाता हूँ। मगर जो ज्यादा रिस्पेक्ट करता है ना, फिर मेरे भगवान, फिर तो मैं जाना ही पड़ता है भाई। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, फिलहाल जाओ, के लिए ठीक है, काट अभी मैं दो। थोड़ा माउस वॉश करता हूँ, तो फिर उसके बाद जाओ आप जल्दी से मुंह धो के आओ, 12 बज गए। हाँ? 12 बज गए यार ये घड़ी तो अभी 11 ही बजा रही है, 11:15। ये खराब है
इसका मुझे एक्चुअली टेप मुझे क्या याद था? नहीं रहा सेल लाने के लिए, इसका सेल खत्म हो गया है, तो बहुत धीरे 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 चल रही है ये अभी भी। नहीं मैंने तो कहा था। देखो रुक गई है ना अभी, रुक तो गई है अच्छा, अभी। रुक तो गई है। एक्चुअली पता बात क्या है, हाँ मैंने इसको देख के सोचा था कि 11 बजे तक शेव कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं अपने एन के बाद टेक स्टूडियो के लिए एक वीडियो बना लूंगा। आपको बनानी है तो बनाओ, मैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सो रही हूँ, मैं सो रही हूँ, बस बस मले वाले भी जाग मैं जाएंगे। सो रही हूँ भाई बस। चलो ठीक है, सो जाओ।